श्री नारायण हरे। धर्म चर्चा के अगले संस्करण में आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कर्म के एक अलग दृष्टिकोण पर। कर्म, अकर्म और विकर्म आपने सुना होगा। अर्थात कर्म, जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं कर रहा हूँ। अकर्म, जब हम ये समझते हैं कि कोई और कर रहा है। विकर्म, मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई और कर रहा है इसके पीछे। इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे हम सब के पास एक कार है या गाड़ी है कोई भी। उस कार के अंदर एक इंजन होता है। बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलती। दूसरा स्टीयरिंग होता है जो हमारे हाथ में होता है। इंजन आत्मा है, स्टीयरिंग विवेक है। तो जब हम कई बार कहते हैं कि जब सब कुछ ईश्वर करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ता है, तो उसका उत्तर ये है कि गाड़ी बिना इंजन के, अर्थात शरीर बिना प्राण के नहीं चल सकता। लेकिन विवेक का स्टीयरिंग वो ईश्वर ने हमारे हाथ में दे रखा है। यानी गाड़ी कैसी चलेगी, गाड़ी की अवधि कैसी होगी, गाड़ी की स्थिति कैसी होगी, वह स्टीयरिंग पर निर्भर करता है। यदि आप गलत चलाएंगे गाड़ी का दुर्घटना होगा, और यदि आप सही तरीके से चलाएंगे तो वो आपको आपके गंतव्य तक सही समय पर पहुंचा देगा। उसी प्रकार से यह शरीर आत्मा के रूप में इंजन स्थापित करके ईश्वर ने दिया है। उसके बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है, परंतु उन्होंने विवेक रूप में स्टीयरिंग दिया है हमें, जिससे हम अपने कर्मों को संचालित कर सकें। अब जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का परिणाम हमारे सामने उपस्थित होता है, और जन्म जन्म तक यह प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ चलता है। इसीलिए कई बार जब हम कहते हैं कि सब कुछ जब ईश्वर करता है तो दुष्परिणाम मेरा क्यों, तो उसका उत्तर यह है क्योंकि स्टीयरिंग आपके हाथ में है। ईश्वर तत्व रूप में, आत्मा रूप में आपके अंदर विराजमान है। उसके बिना आपका अस्तित्व संभव नहीं है। गाड़ी से अगर इंजन हम निकाल दें तो गाड़ी में कुछ भी नहीं बचता, स्टीयरिंग किसी काम का नहीं होता। और केवल इंजन डाल दिया जाए तब भी वह गाड़ी किसी काम का नहीं है। और गाड़ी का उद्देश्य क्या है? आपके गंतव्य तक पहुंचाना आपको। उसी प्रकार यह शरीर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। स्टीयरिंग आपका विवेक है। यदि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ईश्वरीय मार्ग पर चलें तो यह हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। परंतु यदि हम गलत कर्म में अपने आप को लिप्त कर देंगे या मैं कर रहा हूं इस भाव से करेंगे तो उसका दुष्परिणाम धीरे धीरे हमारे लिए प्रारब्ध के रूप में जमा होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम कर्म और अकर्म का मूल सिद्धांत समझें। मैं कर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन क्या मैं चला रहा हूं? गाड़ी तो इंजन चला रहा है। मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? गाड़ी कहीं जा रही है, मैं उस पर विराजमान हूं। यानी मैं नहीं कर रहा हूं, कर वो इंजन रहा है। फिर भी मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं उसको संचालित कर रहा हूं। यह अकर्म की स्थिति है। और कर्म की स्थिति क्या है? मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो कर्म और अकर्म की स्थिति आपस में इतना बद्ध है कि इसको समझने के लिए इसको गहराई से इसमें उतरना आवश्यक है। मेरा ऐसा विश्वास है यह विषय आप सबको थोड़ा सा सोचने के स्तर तक समझ में आया होगा। विस्तार से आप इसे श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो इस विषय को लेकर, कृपया मुझ तक पहुँचाएं। जय श्री राम।